नमस्ते इज़रार में आपका स्वागत है। आज के विषय में भगवान मुझे बताना चाहते हैं बहुत ही अतरंगी मैसेज जो है कि आपको सिंगल क्यों रहना चाहिए, ठीक है? तो मैं जानती हूँ बहुत ही अतरंगी मैसेज है लेकिन भगवान ने दे रहे हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। आई हैव टू लेट यू नो दिस मैसेज, ठीक है? सो पाइल नंबर 1 है ये रेक्टेंगल और पाइल नंबर 2 है ये स्क्वायर। तो चुन लो आपका पाइल कौन-सा है, नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में और फिर क्लिक करो वो टाइम स्टैम्प को जो पाइल नंबर के बाजू में दिया हुआ है और आपका वीडियो फ़ास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है? पाइल नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, आपको सिंगल क्यों रहना चाहिए? क्योंकि आप बहुत ही कन्फ्यूज़्ड हो आपकी लाइफ़ से, आपको पता नहीं है आपको कौन च आपको ये भी नहीं पता कि आपको चाहिए तो बॉयफ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपको कैसा टाइप का बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड चाहिए। और अगर आपके कोई पास्ट से आप मूव ऑन नहीं हो चुके हो और फिर पास्ट में भी कोई तो इंसान है जो आपका जिसको किसी-किसी को चाहिए वो इंसान, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में ऐसा है कि नहीं वो चाहिए तो, लेकिन वो नहीं भी चाहिए क्योंकि ना उसने मुझे चीट किया है। वैसे टाइप का एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? हे भगवान! आपको खुद को नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, इसीलिए भगवान आपको बोल रहे हैं कि सिंगल रहो बेटा, सिंगल रहो, ज़्यादा खुश रहोगे, ज़्यादा सोचो मत। और आपका अभी फ़िलहाल फ़ाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन फ़िनांस में आगे कुछ ग्रोथ होने का रहेगा क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो भगवान बोल रहे हैं कि अभी फ़िलहाल जाओ, जो भी अम, जो भी आपके फ़ाइनेंशियल डिज़ायर्स है, आपको ऑडी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए या फिर उम क्या चाहिए? कुछ भी चाहिए, जो भी चाहिए आपको, ठीक है? घर चाहिए, मकान चाहिए, ठीक है? जो भी चाहिए आपको, वो आप उसका गोल बनाओ और उसके पीछे बढ़ो, ठीक है? वो करने की कोशिश करो, वो करोगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएँगे, 7 ऑफ कप्स ये कोई सरप्राइज़ नहीं है, ठीक है? और फिर ऑप्शंस आने के बाद आपका जो किस्मत है, आपको ऑटोमैटिकली लगेगा कि किस्मत चमक गई है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, एक बार हम लोगों के पास बहुत सारे लोग आ गए, तो फिर हम लोगों के ज़िंदगी में क्या होता है कि ये तो इंसान है, जो इंसान ने मुझे काइंड ऑफ पहले एक बार चीट किया था और अभी भी झूठ बोल रहा है। लेकिन ये भी इंसान है मेरे पास जो मेरे साथ लॉयल है, मेरे साथ रोमांटिकली बिहेव करता है, तो ऑफ़ कोर्स मैं मेरे लिए बहुत अच्छा चुनूँगी इंसान। तो वैसा वाला एक सीन आ जाता है। तो हमारा खुद का इसमें पैसे से रिलेटेड कुछ नहीं है, इसमें क्या रिलेशन है पता है? कि भगवान बोल रहे हैं कि आपका स्किल सेट डेवलप होना ज़रूरी है, आप में पेशेंस डेवलप होना ज़रूरी है और फिर आप लोगों को अगर बोल दिया ना कि पेशेंस रखो, तो फिर आप लोग कोई सुनने वाले नहीं हो। नहीं, नहीं मुझे फिर भी कोई तो चाहिए यार, ऐसे करके रोओगे आप लोग, ठीक है? तो भगवान इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि जाओ काम करो, काम पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो, ठीक है? तो बच्चे लोगों को कैसे बोलते हैं ना कि नहीं अभी अभी चॉकलेट नहीं खाएँगे हम, तो बच्चे क्या बोलते हैं? मैं ऐसे करके रोते हैं, मुझे चॉकलेट चाहिए, हैं। फिर बाद में मम्मी क्या करती है, ओह! हम लोग ना आज घर पे जाएँगे और ऐसे-ऐसे खाना बनाएँगे, तुमको वो खाना चाहिए? ऐसा करके मम्मी बोलती है, तो फिर बच्चा एकदम ही अलग मूड में आ जाता है। ओह! वॉव! ओके, हाँ, देखते हैं। अगर ऐसा आपके परिवार में नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं येस एंड नो टेक्निक। जो मैंने एक्चुअली किसी और से सीखा है, मेरा खुद का आइडिया नहीं है ये। ऐसे नो टेक्नीक में क्या होता है कि बच्चे लोगों को कभी भी ना करके सिर्फ़ नहीं बोलना रहता है। ना एंड एक डिस्ट्रैक्शन, ये नहीं बट ये हम कर सकते हैं, वैसे टाइप का। तो वो आपके साथ नहीं हुआ तो फिर आपका बैड लक, ठीक है? आपने अपने बच्चों के साथ नहीं किया तो अगेन आप ही का बैड लक, क्योंकि फिर वो बच्चे लोग हम लोगों को ओवरपावर कर लेते हैं। लेकिन ऐसे एक टेक्नीक यूज़ करना रहता है बच्चों से बात करने के लिए, ठीक है? और आपको एक क्रिएटिव एंडेवर करना था क्या? मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ। आप लोगों में से कोई तो है जो जिनको क्रिएटिव एंडेवर करना था। अगर देखो, अभी ये सब टाइम में जब हम लोगों को पता है कि हम लोगों को करियर पे ध्यान देना है, हम लोगों को पता है कि हमारा ख्वाब है कि हम बहुत बड़ा टिकटॉकर बन जाएँ, यूट्यूबर ओह! टिकटॉक बैन हो गया है, ठीक है। यूट्यूबर बन जाएँ, रील्स इंसान बन जाए, कुछ तो बन जाए। तो वो टाइम पे
हमको बॉयफ्रेंड रख के क्या करना है, ठीक है? अभी फ़िलहाल हम उस ख्वाब में ध्यान देते हैं ना कि मतलब हाँ, ये जो ख्वाब है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई ऐसा गंदा इंसान मिल गया जो हमारा पार्टनर है, जो हमारे गंदा भी नहीं लेकिन जो हमारा ज़्यादा एनर्जी ले रहा है और फिर हमको एनर्जी यहाँ पे डालने के लिए ही नहीं मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा? मेरे ख्वाब तो टूट जाएँगे तो फिर मतलब क्या है? तो उससे पहले तो मेरे लिए यही सही है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊँ, बहुत अच्छे से आगे बढ़ूँ और फिर बाद में ज़ाहिर-सी बात है, मुझे अगर जब मेरा टाइम आएगा, ठीक है? आपके लिए वैसा फ्यूचर दिखाई दे रहा है, ठीक है? जब मेरा टाइम आएगा, तो ऑफ़ कोर्स मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे लाइन पे खड़े रहेंगे, तो उनमें से मैं अपने लिए सबसे अच्छा इंसान चुन सकता हूँ। ये चुन सकता हूँ या चुन सकती हूँ। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे ही है, आप अभी तक कन्फ्यूज़्ड हो। वो टाइम पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, मैं बता रही हूँ। अभी आप कन्फ्यूज़्ड हो, आपको नहीं पता आपको क्या चाहिए, आगे जाके आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला है और फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे जो अगेन आपको बता रहा है कि आपके लाइफ़ में अबंडेंस है, आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, जो आप पैसे कमा सकते हो। पैसे नहीं भी कमा सकते हो, तो फिर भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा एक मोड़ आ जाएगा जहाँ पे आपको बहुत खुशी मिलेगी, आपके ज़िंदगी से सैटिस्फैक्शन मिलेगी, तो उसके पीछे मारो मतलब भागो ना। थ्री इडियट्स का लाइन क्या बोलता है वो? सक्सेस झक मार के हमारे पीछे भागेगी, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। इन अदर वर्ड्स अभी खुद के पीछे भागो खुद के करियर के पीछे भागो नहीं तो अम, वो क्रिएटिव ख्वाब के पीछे भागो रिलेशन झक मार के आपके पीछे भागेगी ठीक है सो वो वाला एनर्जी और अभी जस्ट आप में से कुछ लोग हैं जिनका बहुत ही ड्रामेटिक रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप हुआ है नहीं तो टावर मोमेंट अगेन या तो ब्रेकअप हुआ है ओह माय गॉड मुझे एक और मैसेज आया जो बहुत ही गंदा मैसेज है जिन लोगों को नहीं देखना है अभी फ़िलहाल फॉरवर्ड कर लो ठीक है जब तक तब तक फॉरवर्ड करो जब तक मैं इस ऐसे नहीं दिखाती ठीक है मैं थम्स अप नहीं दिखाती तब तक ईयरफ़ोन चाहिए तो ईयरफ़ोन निकाल दो ठीक है बट जो मुझे मैसेज दिखाई दे रहा है कि लड़की है जो शायद लड़के के साथ रिलेशन में थी और लड़का सी निकला लाइक लिटरली बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था इतना ही नहीं लड़के को सिर्फ लड़की के शरीर की ही पड़ी थी लड़की के साथ मुझे नहीं पता आगे क्या किया क्या नहीं किया बट वो बहुत ही खतरनाक ब्रेकअप हो गया आप लोगों में से किसी का तो ज़िंदगी में ठीक है और इसके बाद से आप बहुत ही कंफ्यूज हो गए कि मतलब मुझे अभी चाहिए तो क्या चाहिए मुझे कोई अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा वैसा टाइप का एक कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है ठीक है सो बाकी लोगों को आना है तो आने देते हैं ठीक है तो मैं यूजुअली एक्चुअली इसीलिए ही बता देती हूँ कि जिन लोगों को भी फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड करना है फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड कर लो क्योंकि ये कुछ ऐसा पेनफुल एक्सपीरियंसेस है जो हम लोगों को वापस सुनना नहीं रहता है, ठीक है? और इसी वजह से आप शायद बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो रहे हो। अच्छा इसमें से 2 मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है? तो ये बहुत सारे लोग आपके पीछे कॉम्पिटिटिव होंगे कि मतलब आगे जाके अगर आपने अपने अबंडेंस के पीछे भागे और फिर आपने खुद को प्रायोरिटी रखा, खुद को मतलब खुद को नहीं, खुद का जो गोल है ना, मुझे ये करना है, काश मेरे ज़िंदगी में मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक्टर रहती, तो वो जो गोल है ना, उसके पीछे भागना इज़ लाइक सो इम्पोर्टेंट। वो भागने के बाद चाहे वो चीज़ मिले, नहीं मिले, लेकिन फिर भी वो मन के अंदर वो सैटिस्फैक्शन रहता है, एटलीस्ट मैंने ट्राई किया। आई एम द बेस्ट क्योंकि मैंने ट्राई किया, मैंने मेरा 100% दिया, ठीक है? सो वो वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? सो आई डोंट नो मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे ये चीज़ करने के लिए। तो मैं क्या बोल रही हूँ, आपके पेरेंट्स अगर आपको अलाउ नहीं करेंगे, आपको क्या लगता है झक मार के आपका कोई वो पंटर बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड आपको अलाउ करने वाला है? हाँ? हमारे ख्वाब बहुत अच्छे हैं, मैं बता रही हूँ, ख्वाब ना एकदम ही यूनिकॉर्न है, ठीक है? लेकिन यूनिकॉर्न असल ज़िंदगी में रहता नहीं है, ये भी ध्यान रखो, ठीक है? ख्वाब के हिसाब से जियोगे तो फिर कुछ नहीं होगा और पेरेंट्स को मनाना इज़ डिफरेंट ओह माय गॉड! कुछ-कुछ लोगों का ना एनर्जी अपने बॉयफ्रेंड को मनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो मत वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स को फिर भी हम
थोड़े अच्छे से मना सकते हैं। बॉयफ्रेंड फिर भी हम लोगों को पीछे खींच सकता है। मैं बोल रही हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छा कंट्री है, ठीक है? मैं खुद इंडियन हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ। अगर आप में से कुछ लड़के हैं ना जिनको ये सुन के गुस्सा आएगा, तो अपना अपना बिहेवियर बदलो, मैं बता रही हूँ। लड़के लोगों को ना इतना इज्जत दिया जाता है और लड़की लोगों को बस इतना ही इज्जत दिया जाता है। लड़कों का करियर का क्या ख्वाब है, इतना इम्पोर्टेंस देंगे। लड़कियों का करियर का क्या ख्वाब है, इतना इम्पोर्टेंस देंगे। लड़के लोगों को ना सिर्फ ऐसे खिलौना समझते हैं इन लोग। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद ये सब। ठीक है, जो भी है। और फिर ऐसे कन्फ्यूजन में आपको समझेगा भी नहीं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? मैं बता रही हूँ। अगर आपको सुनना है सुन लो, नहीं तो नहीं। लेकिन हाँ, कुछ बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़ जाएँगे। ऐसे नहीं होगा कि एक इंसान के पीछे पड़ने के लिए आपको दूसरे लड़की से झगड़ा करके या फिर दूसरे लड़के से झगड़ा करके उनके पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है? वैसा नहीं होगा। सो लाइक दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि जो भी आएगा, आपको अच्छा महसूस कराएगा, वही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जो ऐसा इंसान आएगा ना आपके ज़िंदगी में, जो आपके साथ लॉयल रहेगा, आपको बहुत ही इज़्ज़त देगा, बहुत ही अरे किसको नहीं चाहिए ऐसा इंसान जो हमें इज़्ज़त दे, ठीक है? सो इसीलिए भगवान आपको बोल रहे हैं कि अभी फ़िलहाल सिंगल रहो, ठीक है? आपका खुद का दिमाग अभी कन्फ्यूज़्ड है, बहुत ही लोचा है दिमाग में, बहुत ही ये करूँ या वो करूँ हो रहा है, ठीक है? उससे अच्छा है शांत रहने की कोशिश करो और फिर अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते जाओ। एक टाइम आएगा, लोग आपके पीछे पड़ते जाएँगे और फिर आपको अपने आप समझेगा कि जिसके बारे में मैं सोच रही थी वो बुद्धू था। अच्छा है कि मैं इतना टाइम तक रुक गई या फिर रुक गया और फिर मेरी ज़िंदगी में देखो अभी कितने कितने अच्छे-अच्छे लोगों की लाइन लग रही है। एक इंसान है जो जो एक इंसान है वो मेरे ज़िंदगी में बहुत ही अबंडेंस दे रहा है और जो भी लेसन्स है वो बहुत ही अच्छे से सीखने के लिए मिल रहा है मुझे इस इंसान के साथ। और ये इंसान के लिए मुझे झगड़ा भी नहीं करना पड़ रहा है। ये इंसान मुझे अटेंशन देता है, ये इंसान मुझे केयर देता है, ये इंसान मुझे रिस्पेक्ट देता है और मुझे उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग फाइल नंबर 1। एंड आई नो कि मैंने कुछ ओह सॉरी मैंने रीडिंग के दौरान मैंने ये बोला कि अगर आप लोग लड़के हो तो फिर आप अगर आपको गुस्सा आता है तो फिर अपना खुद का नेचर बदलो। लेकिन अगेन आप में से बहुत लड़के हैं जो एंजल्स मुझे बताते रहते हैं कभी-कभी ये टाइम पे पता नहीं है या नहीं, लेकिन बहुत सारे लड़के हैं जो इज़्ज़त करते हैं बहुत लड़कियों का और सब लड़कियों का ऑलमोस्ट सबका इज़्ज़त करते हैं। आप लोग बिल्कुल भी ये नहीं करते। तो अगर आप लोग वैसे हो तो खुद को बताओ कि आप लोग ज़िंदा हो। बाकी लड़कियों को लगता है कि आप लोग सब लोग मर गए हो, ठीक है? तो बता के रखो सब लोगों को कि हाँ, कुछ ऐसे लड़के हैं जो सारी लड़कियों का इज़्ज़त करते हैं। लाइक लिटरली रिस्पेक्ट देते हैं। गिव एंड टेक रिस्पेक्ट पॉलिसी, आई डोंट नो। व्हाटएवर इट इज़। और आपको अगर लड़कियों का करियर का भी इम्पोर्टेंस है, तो वो भी नीचे बताओ। आई डोंट नो कितने लोग देखेंगे, मतलब ये जो टाइटल है ना उससे मुझे समझ रहा है कि लोग ऐसे 30 जन नहीं देखेंगे, 30 जन। मैं बता बता रही हूँ 30 जन। क्योंकि ना लोगों को सिंगल नहीं रहना है, लोगों को फिर भी शादी के बारे में सोचना है, ठीक है? सो किंग ऑफ कप्स विद पेज ऑफ कप्स, जो इमोशनली मैच्योर्ड इंसान है वो आपसे चैट करेंगे और चैट ही नहीं आपसे बातें भी करेंगे और उनके इमोशंस के बारे में बातें करेंगे। वो अपने डीपली अपने इमोशंस के बारे में बातें करेंगे और फिर बाद में आप लोग दोनों की शादी हो जाएगी। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में लिखा हुआ है। रुक जाओ ना, सिंगल रहो ना। क्या क्या खराबी क्या है सिंगल लाइफ में? सिंगल लाइफ इनफैक्ट बहुत अच्छा है। सिंगल लाइफ में ही हम वो सारी चीज़ें मनमानी कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये वाला रीडिंग है अभी फाइल नंबर 2 के लिए, ठीक है? 1414 एंजल नंबर, मिरर नंबर, आप लोगों को मिरर नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता रहेगा, कांग्रेचुलेशंस। दिस इज़ लाइक अ कन्फर्मेशन कि एंजल्स आपके साथ है और एक और कन्फर्मेशन है कि वाओ! एक और कन्फर्मेशन है कि आप सही राह पर हो, ठीक है? और अगर आपको कुछ एडवाइस लेना है तो फिर ये एडवाइस है कि आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है? समथिंग जस्ट लाइक दिस आपका फेवरेट सॉन्ग हो सकता है। फीमेल कोई तो फीमेल सिंगर आपका फेवरेट सिंगर है
या फिर आपको शायद फीमेल सिंगर्स ज़्यादा पसंद है, स्पेशली मेल सिंगर्स कम पसंद है, वैसा टाइप का एक एनर्जी। आपको क्यों सिंगल रहना चाहिए अभी के टाइम पर? मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग ये रिलेशन का ये वीडियो देखेंगे, लेकिन अगर आपने देखा ना, और ऐसे नहीं कि टाइटल देख के फिर बाद में आपको समझा कि ये किस बारे में रीडिंग है और फिर आपने फुर्र हो गए, एंड तक आपने अगर देखा ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने देखा हुआ है ये वीडियो। सो मुझे शायद तसल्ली मिलेगी। ओह माय गॉड, पेज ऑफ कप्स। आपको शायद पाइल नंबर 1 भी देखना चाहिए। ऐसे कैसे हो गया? आपको अगर मन कर रहा है पाइल नंबर 1 देखने का तो फिर वो भी देख लो, क्योंकि उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। और अंत में पाइल नंबर 1 के लिए एक ऐसा इंसान भगवान ने बनाया है जो उनको बहुत ही लव देगा। बस उसका डिस्क्रिप्शन मैंने पाइल नंबर 1 में दिया हुआ है। अगर आपको पाइल नंबर 1 का एहसास हो रहा है तो जाओ देख लो, ठीक है। आपको अभी सिंगल क्यों रहना चाहिए, ये है पाइल नंबर। वाह, ओके, ये जो रीडिंग आया ना, अच्छा आप में से किसी का तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ है, ये भी दिखाई दे रहा है। कौन है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन वाला? और थर्ड पार्टी सिचुएशन इतना कैसे पॉपुलर हो रहा है, पता नहीं, छोड़ दो। आई डोंट नो। मतलब प्यार ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे दो इंसान को ही प्यार करते हैं। मतलब ये ए पर्सन बी को प्यार करता है, बी पर्सन ए को प्यार करता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी क्या है? तीसरा इंसान है कौन और क्यों आया है, कैसे आया है, क्या पता। लेकिन आप में से किसी के लिए तो ये दिखाई दे रहा है आपके पास्ट में। अगर आपके साथ हुआ है तो फिर एक बार कमेंट करके बता दो कि क्या सिचुएशन है, क्या पता। मुझे बहुत ही क्यूरियोसिटी हो रहा है, ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, व्हाटएवर। तो ओह माय गॉड, एक थोड़ा सा ट्रॉमेटिक मैसेज है। अगर आपको सुनना है तो सुन लो, नहीं तो नहीं। और अगर नहीं सुनना है ना तो इसको म्यूट में रखो वो टाइम तक जब तक मैं ये नहीं कर देती, ठीक है। और नहीं तो अगर आपने ईयरफोन्स डाला है तब तक ईयरफोन्स नहीं डालना वापस, जब तक मैं ऐसे नहीं कर देती। एक ट्रॉमेटिक मैसेज आ रहा है तो ट्रिगरिंग मैसेज हो सकता है, ठीक है। अभी म्यूट कर लो, ओके। तो जो मैसेज मुझे आ रहा है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किसी के तो आई थिंक पिताजी नहीं रहे, या फिर पिताजी के साथ कुछ इश्यूज़ है, या फिर वैसे एक मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आई नो इतना ही एक मैसेज था जो ट्रॉमेटिक मैसेज था, बट सब लोग को थोड़ा सेंसिटिविटी होता है ना, किसी किसी को कि मतलब सुनना नहीं रहता है, किसी किसी को सुनना रहता है, वैसे टाइप का। तो जिन लोगों को भी आना है वो लोग आ जाओ, ठीक है। मैंने थम्स अप किया हुआ है आप लोगों के लिए। तो हाँ, बाकी लोगों के लिए ना आपको शायद एक बड़ा ड्रीम था, आपका एक बड़ा ख्वाब था, या आपका एक बड़ा ख्वाब था, आपका एक बड़ा प्लान था, आपको वो करना था, वहाँ पे जाना था। ये प्लान कुछ भी हो सकता है। एक करियर के लिए प्लान हो सकता है, आपके लविंग रिलेशनशिप के लिए प्लान हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ये अगर इंसान के साथ आपने प्यार किया और फिर आपने सोच रहे थे कि आपकी इससे शादी हो जाएगी, तो वो एक दिखाई दे रहा है। जो भी प्लान था वो फ्लॉप हो गया। फ्लॉप नहीं बताना चाहती, बट जो भी प्लान था ना वो एकदम ही उल्टा हो गया, और फिर जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, वैसे मुझे दिखाई दे रहा है। और इतना हद तक वो आपको हर्ट कर रहा था कि आपको अभी फ़िलहाल इतना डिटैच होने की ज़रूरत पड़ी कि आपको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, लोगों से कुछ लेना देना नहीं, दोस्तों से कुछ लेना देना नहीं, पेरेंट्स से कुछ लेना देना नहीं। बस घर पे रहो, खाना खाओ, सो जाओ, बस इतना ही। वो वाला एक रूटीन दिखाई दे रहा है। और फिर मोस्टली आपका जो दिमाग है वो धरती पर भी आने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो उसको देखना भी नहीं है कि आजू-बाजू में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपको सिर्फ़ बस अपने, बोलते हैं ना, अम, एकदम
ऊपर 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 हो आप, मतलब अपने सोच की दुनिया में जी रहे हो, वैसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन सोच की दुनिया में आप इसलिए जी रहे हो क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप ये दुनिया के साथ कैसे कोप अप करोगे। आपको वो पेन नहीं सहा जा रहा है, वो दिखाई दे रहा है मुझे। और वही वजह से आपके पास अभी फ़िलहाल या तो पैसे कम हैं, लाइक आपको खाने-पीने का वांदे पड़ रहे हैं, नहीं तो आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप खुद का घर खरीद सकते हो। वो एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं जिनको अपना खुद का घर खरीदना है। लेकिन ये सब हो सकता है कि आपके दोस्तों की वजह से हुआ है, नहीं तो अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन। बट एंजल्स एट द एंड आपको बोल रहे हैं कि आगे जाके खुशी आपको मिलेगी, ठीक है? डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट सिस्टम करके देंगे। आप में से किसी के लिए तो ये एक मैसेज है। और एंजल्स आपको बोल रहे हैं ये सिचुएशन में आप कैसे रिलेशन रख सकते हो, राइट? वो रिलेशन भी कुछ, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जब हमें हमारा ज़िंदगी जब टफ जाता है ना, तभी हमें चाहिए रहता है कि कोई हमें मदद करने के लिए आए, राइट? तो इसलिए शायद आपको एक रिलेशन भी चाहिए। लेकिन जब हमारा ज़िंदगी टफ रहता है ना, वही टाइम पे हम लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें छुरा भोंक के जाएँगे। आई एम टेलिंग यू, ठीक है? पता नहीं, मेरे लाइफ़ में ऐसा हुआ है, सो आई डोंट नो आपके लाइफ़ में वैसा होगा कि नहीं। आई होप कि आपकी लाइफ़ में वैसा ना हो, ठीक है? टच वुड। अम, बट ऐसा मैंने मेरे लाइफ़ में भी देखा है, मेरे कुछ 2 दोस्तों के साथ भी देखा है कि ऐसे हुआ है उनके साथ कि उनका लाइफ़ जब भी बुरा जा रहा था, एकदम ही डिप्रेस्ड थे उन लोग, बहुत ही पता नहीं अजीब ही मूड में थे उन लोग। और वो टाइम पे जब दूसरे लोगों से वो मदद पूछने के लिए जा रहे थे या फिर जब मदद चाहिए था उनको सबसे ज़्यादा, वही टाइम पे दूसरे लोग और उनको कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं उनके साथ वैसे सब। तो ये मेरा ओपिनियन था, इसकी वजह से आपको फ़िलहाल सिंगल रहना चाहिए, लाइक सीरियसली मत जाओ कोई भी रिलेशन में। लेकिन अदर देन दैट एंजल्स आपको कुछ और ही मैसेज बता रहे हैं। मतलब ये एंजल्स के ही साइड से मैसेज है, ये इसके साथ अलाइन ही हो रहा है लेकिन फिर भी। अच्छा, एक और मुझे एक डिस्क्लेमर देना था। अगर आप लोगों को मेंटल इलनेस है, डिप्रेशन है या फिर वैसे कुछ, तो प्रोफ़ेशनल के पास जाओ, मेडिकल प्रोफ़ेशनल के पास जाओ, मतलब साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं। आप लोग खुद जाओ, रिसर्च करो कि कौन होते हैं, कौन ट्रीट करेगा आपको, ठीक है? उनके पास जाओ, वो आपको मदद करेंगे, ठीक है? और फिर वो लोग जेनुइनली मदद करेंगे। कोई मतलब डिपेंडिंग कि उनका पहले बैकग्राउंड चेक करो, उनका सच्ची में एजुकेशन हुआ है कि नहीं। कुछ-कुछ लोग सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट प्रोग्राम लेते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ, मैं काउंसलर हूँ। नहीं, उनके पास मत जाना। जिनका पूरा पढ़ाई हुआ है आर्ट्स नहीं तो साइंस नहीं मास्टर्स तक, उनके पास जाओ, ठीक है? ओके। तो एंजल्स आपको बता रहे हैं, आपको एक टाइम पे मैसेज आएगा और वो मैसेज ही नहीं रहेगा, आई थिंक। ओके, नहीं, ये टाइम है ना, मैं बता रही हूँ, ये जो टाइम है वो कोई और मैसेज नहीं कर रहा है, आई एम सॉरी, ये मेरे साइड से मिसइंटरप्रिटेशन हुआ। लेकिन आप इतने घुस गए थे अपने थॉट्स के अंदर कि आप फिर धीरे-धीरे खुद को वो थॉट से बाहर निकालने लगते हो, ठीक है? और आप दूसरों को बताने के लिए शुरू करते हो कि कितना आपको बुरा लगा, कितना आपने ये टॉर्चर सहा या कितना आपने वो पेन सहा। आप अपना दिल खोल के किसी से बात कर रहे हो। आई डोंट केयर किससे बात कर रहे हो, या तो आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, नहीं तो आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, पेरेंट्स से बात कर रहे हो, नहीं तो आप मैसेजिंग में किसी से बात कर रहे हो, ठीक है? वो टाइम पे आपको एटलीस्ट आप दुनिया देख सकते हो वो टाइम पे। और फिर ये मैं बोलते टाइम यहाँ पे वर्ल्ड भी दिखाई दे रहा है, मतलब ग्लोब दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो, ठीक है? सो वो एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है कि वही टाइम पे आपको एटलीस्ट दुनिया दिखाई देगा। आप वो जब पहले के लाइफ में आप बहुत ही ओवरथिंकिंग कर रहे थे, आप बहुत ही ऊपर-ऊपर से अ, आपका दिमाग शांत नहीं हो रहा था, अभी फ़िलहाल आपको दिखाई दे रहा है कि सिचुएशन क्या है, माहौल क्या है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, और फिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी आप एटलीस्ट खुद के लिए डिसीज़न ले सकते हो और इसी वजह से आपका जो लाइफ़ है वो बेटर इम्प्रूव होगा।
क्योंकि आपने खुद के लिए डिसीजन लिया कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा जॉब करना चाहिए वगैरह वगैरह, और फिर आपने जॉब किया, जॉब करने के बाद आपका जो पैसे है वो बढ़ गया और आप एटलीस्ट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, और फिर आप में से किसी को घर चाहिए था तो फिर घर आपको मिल गया, और फिर बाद में द स्टार द स्टार एक्चुअली बोलता है कि ब्लेसिंग्स आएंगे आपकी ज़िंदगी में, बट मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में वो इंसान आएगा जो आपके साथ लॉयल रहेगा, क्योंकि मतलब जो आपके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं करेगा, वैसे टाइप का एक एनर्जी। आई डोंट नो, आप में से कोई तो लोग हैं जिनका, अच्छा एक और ट्रिगर मैसेज है, जिन लोगों को नहीं सुनना है वो लोग मत सुनो, लाइक सीरियसली बैक करो, या नहीं बैक मत करो, मतलब और भी मैसेजेस है, और लाइक म्यूट करो जब तक मैं ये नहीं दिखाती, ठीक है, म्यूट कर दो अभी। ओके सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड ने आप ही के खुद के बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ रिलेशन रखा है, या फिर वैसे कुछ, वो एक एनर्जी आ रहा है मुझे। ओके जिनको आना है वो लोग आ जाओ। ये वाला जो पाइल है वो बहुत ही अजीब है। 3 of Pentacles, 10 of Cups, Ace of Cups and Stability। हम्म, आई डोंट नो बेटा। 3 of Pentacles एक्चुअली एक चीज़ बता रहा है जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन का कंफर्मेशन, बट दूसरा चीज़ बता रहा है जो है फैमिली के बारे में, जो अगेन 10 of या फैमिली, समथिंग रिलेटेड टू फैमिली। आई थिंक आपका मैरिज का प्रपोजल शुरू हो जाएगा या फिर वैसे कुछ, बिकॉज मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही लो कन्वर्सेशन करोगे, आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे इस इंसान से शादी करने के लिए, बट ये इंसान से आपसे शादी होगी। तो ये मुझे नहीं पता कि कैसा सिचुएशन है, लव मैरिज अरेंज मैरिज, बिकॉज शायद आपने सोचा था कि आपकी इससे शादी होगी और फिर आपका शादी किसी और से हो रहा है, लेकिन ये टाइम पे जब दूसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में आया तो फिर आपको लगा ही नहीं था कि आपकी शादी भी होगी, ठीक है, लेकिन आपकी शादी हो जाती है और आपको बहुत ही अच्छा लगता है इस इंसान से शादी करने के लिए, ठीक है, और आपको एक एक न्यू स्टार्ट आ जाता है आपके लाइफ में, ठीक है, नया शुरुआत आता है। इतना ही नहीं, आप लोगों के बीच में जो प्यार है वो बहुत ही गहरा हो जाता है। वो इंसान शायद आपको लविंग क्या बोलते हैं, बहुत ही प्यार से बोलते हैं आई लव यू, या फिर आप बहुत ही खूबसूरत दिखते हो, आप बहुत ही अच्छे हो, वैसे सब आपको बोलते हैं। नहीं तो आपको रोज़ फ्लावर्स दिया करते हैं, गिफ्ट्स दिया करते हैं, या फिर वैसे कुछ, वो वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और शादी के बाद आपको बहुत ही ठहराव महसूस होगा, बहुत ही स्टेबिलिटी महसूस होगा, आपको ऑलमोस्ट खुशी के आंसू आ जाएंगे, मैं बोल रही हूँ। आपको अभी फ़िलहाल ऐसे लगता भी नहीं रहेगा कि आपको खुशी के आंसू कभी भी आ भी सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान मिल भी सकता है, लेकिन मुझे वो दिखाई दे रहा है, आपको वो खुशी के आंसू आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और आपको लगेगा कि ये इंसान ने मुझे जिस तरह से अपनाया है उस तरह से कोई किसी ने नहीं अपनाया, वैसे टाइप का एक एनर्जी। तो इसीलिए आपको अभी फ़िलहाल सिंगल रहना चाहिए, क्योंकि आपका लाइफ अभी फ़िलहाल ट्रैक में नहीं है, न ना कि आपको समझ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। आपका ज़िंदगी अभी फ़िलहाल देखा जाए तो अभी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही सोच-सोच के काम कर रहे हो, फिर आपको समझ नहीं रहा है कि आप क्या सोच रहे हो, वैसा भी एक एनर्जी है। तो जब तक आपको ये नहीं समझ में आ जाता कि आप अभी क्या कर रहे हो और आपका सोच क्या है, सोच से जब तक आप मुक्त नहीं हो जाते, जब तक आपको दिखाई नहीं देता कि हाँ, ये ज़िंदगी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। जब तक आप सिंगल नहीं हो जाते, जब सिंगल नहीं, जब तक आप फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, तब तक आपको रुकना चाहिए। आप में से कुछ लोग हो जो शायद अभी तक रिलेशन में हैं, आई डोंट नो किससे आप रिलेशन में हो। अगर ऐसे इंसान से रिलेशन में हो तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि मतलब ब्रेकअप कर लो, बट ठीक है, आपके ऊपर है, पता नहीं उस इंसान को चांस चाहिए या नहीं, और अगर चाहिए तो एक चांस देना तो बनता है, आपके ऊपर है, ठीक है। मैं तो चांस नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी आप लोग दे सकते हो, आपके ऊपर है। जब तक तररारा, तारारा, लारारारारा, वो वाला सॉन्ग सुनाई दे रहा है मुझे, शायद आप लोगों को पसंद है, जब तक सॉन्ग। फन। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहते ही है और लाइफ में स्ट्रेस रहता ही है। इट्स लाइक स्ट्रेस लेना है तो ले सकते हो, और अगर स्ट्रेस के बगैर काम करना है तो स्ट्रेस भी ऐसे, मतलब स्ट्रेस को भगवान के ऊपर छोड़ के आप अपना काम भी कर सकते हो, वैसा भी आपका ज़िंदगी बिता सकते हो, ठीक है।
मतलब वैसे भी मैं अल्टीमेटली सिंगल ही रहने वाली हूँ, इन इन अ सिंपल वर्ड्स। ठीक है, अल्टीमेटली मैं तो सिंगल ही रहने वाली हूँ। या तो मैं टेंशन ले लेके सिंगल रहूंगी कि मतलब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, नहीं तो मैं ऐसे ही सिंगल रहूंगी कि मतलब हाँ ठीक है, अभी फिलहाल सिंगल हूँ ना, मैं आज के बारे में ही देखती हूँ, आगे का जो भी होगा वो गया, जो होगा सो होगा, गया खड्डे में। ठीक है, सो वैसा एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए एक एडवाइस के रूप में। ठीक है, तो यही था आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 1 एंड 2। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। नमस्ते, अलविदा।